करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में अटूट प्रेम, निष्ठा और पति पत्नी के पवित्र बंधन का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों की लाडली और माता पिता की इकलौती बेटी थी। जब वीरावती की शादी एक सुयोग्य राजकुमार से हुई, तब विवाह के बाद पहले करवा चौथ पर उसने अपने मायके में उपवास रखा। उसने निर्जला व्रत का संकल्प लिया और सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न जल का त्याग कर दिया। पूरे दिन उपवास रखते रखते वीरावती को बहुत भूख प्यास सताने लगी, फिर भी उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। जब रात होने लगी तो उसके भाई बहन की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि यदि चांद जल्दी निकला तो हमारी प्यारी बहन भूख प्यास से बेहोश हो जाएगी। अगर चांद जल्दी नहीं निकला, तब भाइयों ने एक पेड़ के नीचे छलनी में दीपक जलाकर छल पूर्वक ऐसा दिखाया मानो चांद निकल आया हो। बहन ने आकाश की ओर देखा और चांद समझकर उस दीपक को देखकर अर्घ्य दिया और पति के दीर्घायु होने की कामना के साथ व्रत खोल लिया। किंतु जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, वैसे ही ससुराल से संदेश आया कि उसके पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वीरावती की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोती बिलखती अपने ससुराल पहुंची और अपने पति के शव को देखकर बेहोश हो गई। तभी एक दिव्य स्त्री माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे सती नारी, यह सब तुम्हारे भाइयों के छल का फल है। तुमने अधूरा चांद देख व्रत तोड़ा, इसीलिए यह विपत्ति आई। यदि तुम पूरे वर्ष प्रत्येक मास में चौथ का व्रत रखो और अगली करवा चौथ पर विधिवत पूजा करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने माता की आज्ञा सुनकर पूरे वर्ष कठोर तपस्या की, प्रत्येक महा चौथ का व्रत किया और अगले करवा चौथ पर माता पार्वती की विधिवत पूजा की। उसकी सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और तुम्हारा व्रत सदा सफल रहेगा। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण वीरावती का पति जीवित हो उठा। तब से करवा चौथ का यह पावन व्रत सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रातः स्नान करके श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार धारण करने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय वे मिट्टी के करवे और दीपक और छलनी के साथ माता गौरी की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और रात को चांद को छलनी से देखकर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करती हैं। इस दिन वह प्रत्येक क्षण प्रेम, समर्पण, आस्था का प्रतीक होता है।